जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना कर्म किए कोई भी क्षण भर नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुण सभी को कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि अर्थात ज्ञान को ही सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अर्जुन का सवाल है कि अगर ज्ञान सबसे अच्छा है तो उन्हें युद्ध जैसे कठिन कर्म क्यों करना चाहिए। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। अर्जुन ने कहा, आपके उलझाने वाले अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, इसलिए कृपा करके निश्चित रूप से बताएं कि मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ क्या होगा। अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं कि उनके लिए कौन सा मार्ग सबसे अधिक कल्याणकारी होगा। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्याणाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले ही बताया है कि आत्म साक्षात्कार का प्रयास करने वाले दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कुछ लोग ज्ञान योग ज्ञान के मार्ग द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं, जबकि कुछ लोग भक्तिपूर्ण सेवा कर्म योग द्वारा इसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मा की वास्तविक पहचान के लिए दो मार्ग हैं, ज्ञान का मार्ग और भक्ति से सेवा का मार्ग। न कर्मणामनारंभान्नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। केवल कर्म से विमुख होकर कोई मुक्त नहीं हो सकता और न ही कर्म का त्याग मात्र से किसी को सिद्धि प्राप्त हो सकती है। व्यक्ति को सही मार्ग पर रहते हुए कर्म करना चाहिए। जीवन में कर्म करते हुए भी व्यक्ति संन्यास के भाव को धारण कर सकता है। श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि सच्चा संन्यास वही है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी कर्मों के फल की आसक्ति से मुक्त हो। केवल क्रियाओं का त्याग नहीं, बल्कि फल की इच्छा का त्याग ही सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। अतः व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आत्मानुभूति की ओर बढ़ना चाहिए। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। मनुष्य के जीवन में कर्म का एक विशेष स्थान है और वह क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। यहाँ तक कि जब वह शारीरिक रूप से कुछ भी नहीं कर रहा होता तब भी उसकी मानसिक गतिविधियां चलती रहती हैं। मन के विचार, भावनाएं और संकल्प विकल्प स्वयं एक प्रकार का कर्म है। इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व का एक अनिवार्य भाग है। मानव जीवन में कर्म की यह निरंतरता उसकी प्रकृति का ही परिणाम है, जो उसे बिना रुके कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बाहरी रूप से अपने कर्मेंद्रियों को वश में कर लेता है, यानी दिखावे के लिए इंद्रियों को संयमित करता है, किंतु भीतर से उसका मन अभी भी इंद्रिय विषयों में लिप्त रहता है, वह व्यक्ति स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। इसका अर्थ है कि सच्चा संयम केवल बाहरी नियंत्रण में नहीं, बल्कि मन और विचारों में भी शुद्धता में है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है
और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मण शरीर यात्रा पिच ते न प्रसिद्ध येत कर्मण। अपना निर्धारित कर्तव्य करना आवश्यक है, क्योंकि बिना काम किए जीवन व्यतीत करना संभव नहीं है। कर्म करना न करने से बेहतर है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना काम के अपना शरीर भी नहीं चला सकता। हमारे दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्म करना जरूरी है। बिना कर्म किए न तो हम अपने जीवन का सही तरीके से निर्वाह कर सकते हैं और न ही अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए अपने कर्तव्यों को निभाते हुए कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्मयोग से हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं और लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघः समाचर। श्री विष्णु के प्रति समर्पण भाव से यज्ञ रूप में कर्म करने से व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। यदि हम अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित किए बिना करते हैं तो वे हमें भौतिक बंधनों में बांध देते हैं। इसलिए हे कुंती पुत्र, तुम्हें अपने सभी कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करने चाहिए। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर की सेवा और समर्पण के भाव से करते हैं तो वे हमें बंधनों से मुक्त करते हैं और हम संसार में रहते हुए भी स्वतंत्र रहते हैं। इस तरह से जीवन में शांति और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिया अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो स्त्विष्टकाम दुख। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ने समस्त प्राणियों की रचना की और विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों व देवताओं की संततियों को जन्म दिया। उन्होंने सबको यज्ञ का पालन करने का निर्देश दिया, जिससे उन्हें सुख, समृद्धि और इच्छित वस्तुएं प्राप्त होंगी। प्रजापति ने कहा कि यज्ञ जीवन के कल्याण का साधन है, जिससे देवता प्रसन्न होकर वर्षा, अन्न व अन्य आवश्यकताएं प्रदान करते हैं। यज्ञ से भौतिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार यज्ञ को जीवन का धर्म और कर्तव्य माना गया है। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यत्। प्रजापति ने कहा कि यज्ञों के द्वारा देवता प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से मनुष्य को भी सुख समृद्धि प्राप्त होगी। यज्ञ का पालन देवताओं और मनुष्यों के बीच सहयोग का एक माध्यम है, जिसमें देवता यज्ञ से संतुष्ट होकर वर्षा, अन्न और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस पारस्परिक सहयोग से सृष्टि में संतुलन बना रहता है और हर प्राणी को आवश्यक संसाधन प्राप्त होते हैं। मनुष्य यज्ञ के माध्यम से देवताओं को संतुष्ट करते हैं और बदले में उन्हें एक समृद्ध, शांतिपूर्ण जीवन जीने का अवसर मिलता है। इस प्रकार यज्ञ ही सबके कल्याण का आधार है। इष्टान्भो गान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुंगेस्तेन एव स। प्रकृति और जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं का आभार व्यक्त करना आवश्यक है। देवता यज्ञ के माध्यम से प्रसन्न होते हैं और हमें वे चीजें प्रदान करते हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं। यदि हम इन उपहारों का उपभोग देवताओं को अर्पित किए बिना करते हैं तो यह अनुचित है और हमें एक प्रकार का चोरी करने वाला माना जाता है। यहाँ पर चोरी से तात्पर्य इस बात से है कि बिना आभार जताए या बिना योगदान दिए प्राप्त वस्तुओं का उपभोग करना अनैतिक है। यज्ञ शिष्टाशिणः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषयः भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। भगवान के भक्त जो यज्ञ में अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण करते हैं वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। प्रसाद का सेवन पवित्र माना गया है, क्योंकि यह ईश्वर के प्रति आभार और समर्पण का प्रतीक है। भक्त अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं और उनका भोजन शुद्ध होता है। दूसरी ओर जो लोग केवल अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन करते हैं वे पाप अर्जित करते हैं। जो यज्ञ में अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण करते हैं उनका जीवन स्वार्थपूर्ण होता है और वे सांसारिक बंधनों में फंसे रहते हैं। इसीलिए भोजन को यज्ञ का अंश मानकर ग्रहण करना चाहिए। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। संसार के सभी जीव अन्न पर निर्भर हैं, क्योंकि अन्न से ही उनके जीवन का भरण पोषण होता है। अन्न का उत्पादन वर्षा से होता है, जो धरती को उर्वर बनाती है
वर्षा का स्रोत यज्ञ है, अर्थात प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए किए गए धार्मिक और कर्मकांडीय कार्य। यज्ञ तभी सफल होता है जब लोग अपने नियत कर्मों का पालन करते हैं, जिससे प्रकृति और समाज में संतुलन बना रहता है। इस प्रकार अपने कर्मों का सही ढंग से पालन करना न केवल धर्म का हिस्सा है, बल्कि संपूर्ण जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम्। वेदों में सभी नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद भगवान से प्रकट हुए हैं। इसीलिए वेदों में बताए गए यज्ञ कर्म और धार्मिक कर्तव्य ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। जब हम वेदों के अनुसार कर्म करते हैं तो हम ईश्वर के समीप होते हैं और उनसे कृपा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यज्ञ और वेदों के अनुसार कर्म करना भगवान की सेवा करने के समान है। श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं, हे प्रिय अर्जुन, जो व्यक्ति वेदों द्वारा बताए गए यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है और पापमय आचरण करता है। ऐसा व्यक्ति केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगा रहता है और समाज या सृष्टि के कल्याण में कोई योगदान नहीं देता। यज्ञ चक्र का पालन सृष्टि के संतुलन और मनुष्य के कर्तव्यों की पूर्ति के लिए अनिवार्य है। इसे त्यागने वाला न स्वयं के लिए उपयोगी रहता है, न समाज के लिए। जीवन का वास्तविक अर्थ है अपने कर्मों से यज्ञ चक्र को गतिमान रखना और सबका कल्याण करना। श्लोक एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयतिह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद का अनुभव करता है, आत्म साक्षात्कार से युक्त होता है और अपने आप में पूरी तरह संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई भी बाहरी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। ऐसा व्यक्ति अपने भीतर की पूर्णता को जान चुका होता है और संसार के कर्मों से परे हो जाता है। वह न तो किसी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर रहता है और न ही किसी कर्म से उसका कोई स्वार्थ जुड़ा होता है। उसकी आत्मा स्थिर, शांत और आनंदमय रहती है। इस प्रकार वह व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो आत्मा का साक्षात्कार कर चुका है, उसे अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वह कर्म के बंधन से मुक्त हो चुका होता है। न ही उसे कर्म न करने से कोई हानि होती है, क्योंकि उसका जीवन बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित होता है। ऐसा व्यक्ति आत्मनिर्भर और पूर्ण होता है। तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। फल की आसक्ति त्याग कर किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है। यह न केवल मनुष्य को सही राह पर ले जाता है, बल्कि उसे आध्यात्मिक उन्नति और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी दिखाता है। कर्म से भागना या उसमें आसक्त होना दोनों ही अनुचित हैं। इसलिए अपने कार्य को धर्म मानकर निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन की सच्ची साधना है। कर्मणैव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। जनक जैसे महान राजाओं ने केवल अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की। उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए जीवन में आदर्श प्रस्तुत किया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि कर्म करना ही सच्चा धर्म है। ऐसे महापुरुषों के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि केवल कर्म करते हुए ही आत्मोन्नति और समाज कल्याण संभव है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि तुम कर्मयोग का अनुसरण करते हो तो यह न केवल तुम्हारे लिए लाभकारी होगा, बल्कि सामान्य जनों को भी शिक्षित करेगा और उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष अपने आचरण और कर्मों के माध्यम से समाज के लिए आदर्श स्थापित करते हैं। उनके कार्य और आचरण प्रेरणादायक होते हैं, जिनका प्रभाव सामान्य जनों पर गहराई से पड़ता है। समाज के लोग महापुरुषों के दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा स्थापित मूल्य और आदर्श संपूर्ण विश्व में अनुकरणीय बन जाते हैं। इस प्रकार
महापुरुष अपने कर्म और आचरण से समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। उनका जीवन प्रमाण है कि सच्चे नेतृत्व का आधार अपने कर्मों से आदर्श प्रस्तुत करना है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन चनान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म अनिवार्य नहीं है। न मुझे किसी वस्तु की कमी है और न ही किसी आवश्यकता का बोध। फिर भी मैं सदैव नियत कर्म करता हूँ। ऐसा इसलिए कि लोग मेरे कर्मों से प्रेरणा लें और धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंत्रितः मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, यदि मैं स्वयं अपने नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो यह निश्चित है कि संसार के अन्य मनुष्य भी मेरे आचरण का ही अनुसरण करेंगे। चूंकि मैं संसार का आधार और आदर्श हूँ, मेरे कार्यों से प्रेरित होकर ही लोग अपने जीवन के कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं। यदि मैं अपने कर्मों में शिथिलता या उदासीनता दिखाऊं, तो यह संपूर्ण सृष्टि के लिए भ्रम और अराजकता का कारण बन जाएगा। इसलिए अपने आदर्श और धर्म की रक्षा के लिए मुझे निरंतर और समर्पित भाव से अपने नियत कर्मों का पालन करना आवश्यक है। उत्सीदे युरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम संक्रस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजा। यदि मैं अपने नियत कर्मों का पालन न करूं, तो यह संसार व्यवस्था से विमुख होकर विनाश की ओर बढ़ जाएगा। इससे समाज में अवांछित जनसमुदाय वर्ण संकर उत्पन्न होगा, जो धर्म और शांति को समाप्त कर देगा। ऐसे में मैं संपूर्ण प्राणियों की शांति के विनाश का कारण बन जाऊंगा। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर शुर्ल ओक संग्रहम। श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं, अज्ञानी लोग कर्म को फल की आसक्ति के साथ करते हैं, जबकि विद्वानों को चाहिए कि वे समाज का मार्गदर्शन करने हेतु अनासक्त भाव से कर्म करें। विद्वान अपने आचरण से यह सिखाएं कि सच्चा कर्तव्य फल की अपेक्षा किए बिना निःस्वार्थ भाव से कर्म करना है, जिससे समाज धर्म और कर्तव्य के पथ पर अग्रसर हो। न बुद्धिभेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। विद्वान व्यक्ति को अज्ञानी और सकाम कर्मों में आसक्त व्यक्तियों को उनके कार्यों से रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनके मन विचलित हो सकते हैं। इसके बजाय विद्वान को अपने कर्मों में निष्काम भावना और भक्तिभाव का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। जब अज्ञानी व्यक्ति देखेंगे कि विद्वान अपने सभी कार्य भगवान की सेवा के रूप में करते हैं, तो वे भी प्रेरित होकर धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होंगे। विद्वान को उनका मार्गदर्शन करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में भगवान से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उनके भीतर क्रमशः कृष्ण भावना मृत का विकास हो सके। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जीवात्मा अपने अहंकार के प्रभाव से भ्रमित होकर यह मान लेता है कि वह समस्त कर्मों का कर्ता है। वास्तव में यह उसकी अज्ञानता का परिणाम है। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस ही सभी कार्यों को संपन्न करते हैं। जीवात्मा मात्र इन गुणों के अधीन होकर कार्य करता है, लेकिन अपने अहंकारवश वह स्वयं को कर्ता समझने की भूल कर बैठता है। यह मोह ही उसका बंधन बन जाता है। जब वह ज्ञान प्राप्त करता है और समझता है कि प्रकृति के गुण ही कार्य करते हैं, तब वह अहंकार त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो, जो व्यक्ति परम सत्य को जान चुका है, वह भक्तिभावमय कर्म और सकाम कर्म के अंतर को भली भांति समझता है। भक्तिभावमय कर्म निस्वार्थ भाव से किया जाता है, जबकि सकाम कर्म इच्छाओं की पूर्ति हेतु होता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति अपने आप को इंद्रियों और उनकी तृप्ति में नहीं लगाता, क्योंकि वह समझता है कि इंद्रिय भोग क्षणिक और मिथ्या हैं। वह अपनी बुद्धि को स्थिर रखते हुए ईश्वर में लीन रहता है और अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करता है। इस प्रकार वह मोक्ष और सच्ची शांति की ओर अग्रसर होता है और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृतस्त्रविदो मंदान कृतस्त्रविन्न विचालयेत। माया के गुणों से प्रभावित होकर अज्ञानी पुरुष भौतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं और उन कार्यों में आसक्ति रखते हैं।
उनकी यह आसक्ति ज्ञान के अभाव के कारण उत्पन्न होती है, जिससे वे अधम कर्मों में उलझे रहते हैं। ऐसे पुरुष स्वार्थ और मोह के कारण अपने कर्तव्यों का सही स्वरूप समझने में असमर्थ होते हैं। परंतु ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह उनके कर्मों की निंदा न करे या उन्हें विचलित न करे। इसके बजाय वह उन्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयास करे और अपने व्यवहार से प्रेरित करे, ताकि वे भी धीरे धीरे सत्य और धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। हे अर्जुन, अपने समस्त कार्यों को मुझ में समर्पित कर दो और मेरे ज्ञान में पूरी तरह स्थिर हो जाओ। कर्मों के फल की आकांक्षा से रहित होकर, स्वामित्व का कोई भाव न रखते हुए तथा आलस्य को त्याग कर अपने धर्म के अनुसार कर्म करो। इस प्रकार न तो तुम्हारा अहंकार कर्म में बाधा डालेगा और न ही फल की आसक्ति तुम्हें बांध सकेगी। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मुझ में अचल विश्वास रखो और निष्काम भाव से युद्ध करो। ये मे मतमिदम नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे दिए हुए आदेशों का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निष्ठा और समर्पण के साथ पालन करते हैं और जो इस उपदेश को बिना किसी ईर्ष्या या द्वेष के श्रद्धापूर्वक स्वीकारते हैं, वे अपने काम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है और उसे कर्म के फल की आसक्ति नहीं रहती। इस प्रकार वह धीरे धीरे माया और संसार के बंधनों से ऊपर उठकर आत्मिक शुद्धि और परम शांति को प्राप्त करता है। मेरे बताए मार्ग पर चलने वाला भक्त जीवन मुक्त हो जाता है। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतस। जो लोग ईर्ष्या या अहंकार के कारण इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और उनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित और भ्रमित माना जाता है। ऐसे व्यक्ति न केवल सत्य के मार्ग से भटक जाते हैं, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को भी खो देते हैं। वे अपने प्रयासों में असफल रहते हैं और सिद्ध के मार्ग में विफल हो जाते हैं, क्योंकि वे बिना किसी सच्चे मार्गदर्शन के चल रहे होते हैं। उनका कर्म केवल भ्रम और असंतोष की ओर अग्रसर होता है और वे आत्मनाश की ओर बढ़ते हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवाणपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस से प्रभावित होकर अपनी प्रकृति का अनुसरण करता है। ये गुण जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं और मनुष्य भी इन्हीं गुणों के प्रभाव से अपने कर्म करता है। ज्ञान के बावजूद व्यक्ति अपनी प्रकृति से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए दमन या बल प्रयोग से किसी के स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। सबसे बेहतर यह है कि व्यक्ति अपनी प्रकृति को समझकर उसी के अनुरूप कार्य करे, जिससे वह संतुलन और शांति प्राप्त कर सके। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनो। प्रत्येक इंद्रिय और उनके विषय से संबंधित राग और द्वेष के विशेष नियम होते हैं, जिन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह इन रागों और द्वेषों के वशीभूत न हो, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रमुख अवरोधक बनते हैं। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों और उनके विषयों के प्रति अनावश्यक आकर्षण, राग या घृणा, द्वेष में फंस जाता है, तो वह अपने मानसिक संतुलन और आत्मज्ञान से दूर हो जाता है। इसलिए इन भावनाओं को नियंत्रित करना आवश्यक है, ताकि आत्म साक्षात्कार का मार्ग सशक्त और स्पष्ट हो सके। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, अपने स्वाभाविक नियत कर्मों को यदि दोषपूर्ण रूप से भी किया जाए, तो वह दूसरों के कर्मों को पूर्णता से करने से अधिक श्रेष्ठ है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका स्वधर्म ही सर्वोत्तम है, क्योंकि यह उसकी प्रकृति और सामर्थ्य के अनुरूप होता है। पराये कर्मों में प्रवृत्त होना न केवल अनुचित है, बल्कि आत्मा के लिए हानिकारक और भयावह भी हो सकता है। स्वीय कर्तव्यों का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना भी सम्मानजनक है, जबकि पराये कर्मों का अनुसरण मन में भय और अनिश्चितता उत्पन्न करता है। इसलिए अपने स्वधर्म का पालन ही सच्ची उन्नति का मार्ग है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वा शृणेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा,
हे वृष्णिवंशी, मनुष्य अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप कर्मों की ओर प्रेरित क्यों होता है? ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा बलपूर्वक उन कार्यों में प्रवृत्त किया जा रहा हो। यह शंका अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से उस समय व्यक्त की थी जब वे धर्म और अधर्म के बीच के द्वंद्व को समझने का प्रयास कर रहे थे। इसका उद्देश्य यह जानना था कि आखिर कौन सी शक्ति मनुष्य को उसके संकल्पों के विरुद्ध जाकर पाप में प्रवृत्त करती है। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्ययेनमिह वैरिणम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न होने वाला काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। ये काम मनुष्य की बुद्धि और विवेक को ढक देता है, जिससे वह अधर्म के मार्ग पर चल पड़ता है। यह संसार का सर्वभक्षी, पापी और सबसे बड़ा शत्रु है। काम और क्रोध दोनों ही मनुष्य के आत्मज्ञान को नष्ट कर देते हैं और उसे मोह और अज्ञान में डाल देते हैं। इसीलिए इन पर विजय प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही मुक्ति और शांति का मार्ग है। धूमेनाव्रियते व निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढकी होती है, दर्पण धूल से ढक जाता है और भ्रूण गर्भाशय में आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी काम द्वारा आवृत रहता है। यह काम विभिन्न मात्राओं में जीव की चेतना को ढककर उसे उसके वास्तविक स्वरूप से विमुख कर देता है। जब तक यह आवरण नष्ट नहीं होता, तब तक आत्मज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए काम को नियंत्रित कर आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानना ही मोक्ष का मार्ग है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेन च। श्री भगवान ने कहा कि इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। यह शत्रु कभी भी तुष्ट नहीं होता और हमेशा जलते हुए अग्नि के समान रहता है। जैसे अग्नि निरंतर जलती रहती है, वैसे ही यह काम कभी संतुष्ट नहीं होता और हमेशा अपनी इच्छाओं और वासनाओं को उत्पन्न करता रहता है। यह शत्रु जीवात्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से विमुख कर उसे मोह और अज्ञान के अंधकार में डाल देता है। इसे नियंत्रित करने के लिए जीवात्मा को आत्मज्ञान और साधना की आवश्यकता होती है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। श्री भगवान ने कहा कि इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान हैं। इन माध्यमों से यह काम जीवात्मा के भीतर प्रवेश करता है और उसके वास्तविक ज्ञान को ढक देता है। जब इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम में रत हो जाती हैं, तब यह जीवात्मा को उसकी शुद्ध चेतना से वंचित कर उसे मोह और भ्रम में डाल देती है। काम की वासनाएं इन माध्यमों द्वारा जीवात्मा के विवेक को भ्रष्ट कर देती हैं और उसे अधर्म के मार्ग पर ले जाती हैं। इसलिए इन इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना और आत्मज्ञान की ओर उन्मुख होना अत्यंत आवश्यक है। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धियः परतस्तु स। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे शरीर के क्रियात्मक अंग हैं। मन इन इंद्रियों से भी बढ़कर है, क्योंकि वह संकल्प और विचार की क्षमता रखता है। बुद्धि मन से भी उच्च है, क्योंकि बुद्धि निर्णय और विवेक का कार्य करती है, जो मन की सोच को मार्गदर्शन देती है। और आत्मा, जो परम शुद्ध और अमर है, बुद्धि से भी उच्च है। आत्मा ही सर्वोच्च सत्ता है, जो सभी मानसिक और शारीरिक गुणों से परे है, और यही हमारे वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराती है। एवं बुद्धिः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। श्री भगवान ने कहा, इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन,
अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके, जो कृष्ण भावनामृत है, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को विजयी बनाओ। जब तुम अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित कर आत्म चेतना में स्थिर हो जाते हो, तब तुम्हारे भीतर आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है, जो इस अत्यंत शक्तिशाली शत्रु काम को नष्ट करने में सक्षम है। ये शत्रु तुम्हारे आत्मज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है, जिसे तुम केवल आध्यात्मिक साधना और कृष्ण की भक्ति द्वारा पार कर सकते हो। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय कर्मयोग का भक्ति वेदांत तात्पर्यपूर्ण हुआ। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म का महत्व समझाते हैं। वे बताते हैं कि कर्म से भागना मोक्ष का मार्ग नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को समर्पण और बिना फल की इच्छा के करना ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार का संतुलन बनाए रखने के लिए सभी को अपने धर्म और कार्यों का पालन करना चाहिए। जो महान व्यक्ति आदर्श स्थापित करते हैं, उनका अनुसरण समाज करता है। कर्म योग का संदेश यह है कि आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्त करने का साधन कर्म में समर्पण और सेवा भाव है। जय श्री कृष्ण।